हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो है जो पर्सन आपके माइंड में 24 घंटे रहते हैं, मतलब आप जिनको भूल ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, उनकी भावनाएं, जिनको आप भूल नहीं सकते, जो आपके दिमाग में बने रहते हैं, जिनके दूर जाने से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मतलब आप तड़पते हैं बेसिकली। तो उनकी भावनाएं हम जानेंगे इस वक्त क्या है, ठीक है, और आपको लेकर वो कितना सीरियस है इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स पे 6666 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आपने अमेजिंग टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूं तब इजीली आपको उस रीडिंग का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मैं लाइव आकर भी बहुत जल्दी लाइव आकर आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देने वाली हूँ, तो आप सभी रेडी रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आप जो बेसिक काम मैंने आपको बता दिए वो करने के बाद आपको जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, यानी कि जिसके बिना आप नहीं रह सकते, उनकी भावनाएं जानने के लिए सबसे पहले आपको उनका नाम लेना पड़ेगा। तो कितनी बार लेना है? 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार। तो कुछ उनके बारे में सोच सकते हैं, मतलब उनके बारे में सोच के ही रोना आ जाता है, तो कुछ सोचना नहीं है। आपको सिर्फ उनका नाम लिखकर उनका चेहरा ध्यान में ला सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं ला पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिर्फ उनका नाम ले लीजिए। आप इस एनर्जी से कनेक्टेड हैं। अब आपको डीप गहरी सांसें लेनी है। अगर थॉट्स बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है आप, ठीक है, तो थॉट्स आपको कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस लीजिएगा 3 बार, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, यानी कि अमेजिंग टैरो गाइडेंस में जो भी व्यक्ति इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो जिनको भूल नहीं पाते हैं, जिनको बहुत प्यार करते हैं, उनके पार्टनर जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, वो मेरे व्यूवर्स को लेकर कितने सीरियस हैं, प्यार को लेकर उनके, इसके बारे में भी बताइए, गाइड कीजिए। चलिए देख लें। यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी आई है, ओके। मैं आपको क्लियरिफाई भी करूँगी। ट्रस्ट की एनर्जी आई है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं टर्निंग इन की एनर्जी आई है। आगे देख लेते हैं ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है। यहाँ पे 4, 8, 2 नंबर कनेक्ट कर पाएंगे आप, ठीक है। 12 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, इस तरीके के नंबर से आप कनेक्ट कर पाएंगे किसी भी तरीके से। और अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करूं तो आपको अब किसी की परवाह नहीं करनी है। आपको, आप इस प्यार को लेकर जितना पहले सीरियस थे, अब उतने ही ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सीरियस होने से या मेरे इनके सपोर्टिव होने से, इनके लिए सपोर्टिव होने से कोई फ़ायदा नहीं मिला मुझे। ये मेरे प्यार को सीरियसली नहीं लेते, मैच्योरली मेरे प्यार को हैंडल नहीं करते। क्या मैं इस व्यक्ति के लिए रो रही हूँ या रो रहा हूँ जो व्यक्ति मेरे प्यार को समझना ही नहीं चाहता? इस एनर्जी में आप मतलब सोच रहे हैं और रह भी नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को हार्ड बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं उसके इमोशन, जब उसको मेरे इमोशंस की, फीलिंग्स की परवाह नहीं है तो मैं भी नहीं करूँगा। पर आप यहीं पे फिर इमोशनल हो जाते हैं। कुछ समय बीतता है, आप अपना को टफ बनाते हैं, फिर इमोशनल हो जाते हैं। तो इस एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं। अब मैं इन सारी एनर्जीज को जो आपके पर्सन की आई है उसको क्लेरिफाई करूँगी, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देख लेते हैं फ्लावरिंग की एनर्जी क्या कह रही है। यहाँ पे जो फ्लावरिंग की एनर्जी आई है उसको क्लेरिफाई करा है 3 ऑफ कप्स ने, यानी कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ खुश तो हैं, पर आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की ज़्यादा बात होने से या किसी के एंट्रेंस से कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी, वो लव में स्टेबल होना नहीं हो पा रहा है। अब सपोज उनकी लाइफ में वो तीसरा व्यक्ति कौन है,
या आपकी लाइफ में वो तीसरा व्यक्ति कौन है। ये कोई भी एक फैमिली मेम्बर हो सकता है, ये कोई भी आप दोनों के बीच में किसी मतलब कोई फैमिली मेम्बर किसी का रिश्ता लेकर आ गया, उसे ज़बरदस्ती बात करवा रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके का कोई तो आ रहा है, मतलब जो ऑटोमेटिकली आया है, इनके किसी इंटेंशन से नहीं आया है वो। तो अब यहाँ पे ये जो हो रहा है इनके साथ, अब वो कोई भी, जैसे मैंने बोला कि ये तो या तो किसी रिश्ते के थ्रू आया हो कि तुझे इससे बात करनी है और तेरी शादी इसी से होगी, या ये ऑलरेडी मैरिड है तो उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड, ऐसा भी हो सकता है। या ये थर्ड व्यक्ति आपके साइड से, आपकी फैमिली की साइड से, या इनकी फैमिली का ही कोई मेंबर है जो इनके लव में इनको स्टेबल नहीं रहने दे रहा है। मतलब बीच में इंटरफियरेंस नज़र आ रही है उस व्यक्ति की, जिसके कारण ये आपके साथ बहुत प्यार करना चाहते थे, पर एक वो परत सामने आ गई है जिसके कारण ये खुल के आपके पास सारी बातें नहीं बता पा रहे हैं, सारी चीज़ें नहीं खुल के कर पा रहे हैं। किसी चीज़ का डर है, या तो छुप छुप के या किसी के थ्रू, इस तरीके का इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है। ये इस चीज़ को बैलेंस तो कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो, चीज़ें ठीक हो। ये बहुत ज़्यादा उससे दुखी भी नहीं हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा उससे परेशान भी नहीं हो रहे। खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इस स्थिति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे ही सबको समझाना पड़ेगा, मुझे ही सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। कोई हमारे पास थर्ड ओपिनियन नहीं है इसके, उसको लेकर। ये शॉर्ट आउट तो ऐसे ही होगा, समझाने से, लड़ाई झगड़ों से ये शॉर्ट आउट नहीं होने वाला। ये इस चीज को लेकर परेशान तो है, पर अपने आप को सामान्य रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे ये क्या कर सकते हैं, ये ठोस कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, प्लानिंग में है, पर अगर मैं कहूँ कि इसके आप दोनों के प्यार के बीच में कोई तीसरा ना आए है, ना आए, कोई तीसरे की राय ना चले, तो बहुत ज़्यादा ठोस डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि फंसे हुए हैं। प्लानिंग है कि मुझे इस तरीके से करना है, पर अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है। यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी देख लेते हैं। ट्रस्ट की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है। तो देखिए, यहाँ पे जो ट्रस्ट की एनर्जी है वो ये कह रही है कि इन सब सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि मैंने प्रीवियस एनर्जी में आपको बताया, इसमें सिर्फ आपसे इनको एक उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगे, आप मुझे इस स्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकते। आप समझो कि मेरी गलती नहीं है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आ रही हैं हम दोनों के बीच में, या तो किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी व्यक्ति की बातों के माध्यम से। सिर्फ आप दो नहीं हैं, तो आपसे ये चाह रहे हैं कि आप अब इस स्थिति में मुझे माफ़ कर दो, या मेरे को दूसरा मौका दो, या मेरे को एक चांस दे दो कि मतलब मैं प्यार तो तुम ही से करती हूँ या करता हूँ, पर ये स्थिति मेरे ना चाहने से भी आ गई है, प्यार मैं तुम्ही से करता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ये थोड़े से इस चीज़ को लेकर आपसे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप मुझे सब कुछ समझाने का या सब कुछ सही करने का मुझे मौका दो, मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनके थॉट्स में तो है, जिससे इनकी शांति बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रही है। मैंने बोला, जैसे ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं है, मतलब कोशिश तो कर रहे हैं, पर इनको बस एक ही चीज़ है कि मेरे को कोई सॉल्यूशन, प्लानिंग है, पर बहुत ज़्यादा मैं उस चीज़ में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो बिना आपके सपोर्ट के नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे हाथ में तब तक ही है जब तक आप मेरे साथ हो। समझ रहे हैं? तो इस स्थिति में ये चाहते हैं कि आप इनको सजेस्ट करें, इनको शांत करें, इनके साथ सपोर्टर की तरह रहें। क्यों ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस स्थिति में भी इनके साथ, क्योंकि देखिए, इनको आप पे आपको इन पे भरोसा होना चाहिए कि ये जानबूझ के आपको चीट नहीं कर सकते। ये आपको बोलते होंगे कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। देखिए, मेरा कोई इरादा भी नहीं है आपको धोखा देने का, क्योंकि मैं खुद आपसे प्यार करती हूँ। तो ये चाह रहे हैं कि आप इनको भरोसा रखो, ये कुछ भी जानबूझ के आपको चीट नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझो, पर बिना सपोर्ट के मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए, जो आपके पर्सन है, अगर आप बात करेंगे, क्या क्या कितने सीरियस है ये आपको लेकर, आपके साथ ये कैसा फील करते हैं।
तो यहाँ पे जो आपके पर्सन है आपके साथ बेहद खुश रहते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में इनको दिक्कतें आ रही हैं और वो चीज़ें इनके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा सुकून से रहते हैं, आपके साथ ही अपनी सारी हैप्पीनेस को फील करते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि ये उतना जितना फील करते हैं उतना ज़्यादा आपको बता नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ को इनकी सही नहीं मानते हो, सच नहीं मानते हो। तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी बातों को सच माने। अगर आप ये जानेंगे कि इनकी लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो इनकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। आपके बिना ये इस पल में बिल्कुल खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। इनको बस आपके साथ अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। पर अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, इनकी लाइफ में है, तो इनके हाथ में कुछ नहीं है सिवाय सोचने के, सिवाय प्लानिंग करने के। आपकी लाइफ में इनके बिना क्या हाल होता है, मतलब आप तो इनको 24 घंटे याद करते हैं, पर क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं? आपके मन में ये सवाल होगा। तो ये आपको याद करते हैं, आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, आपके साथ बातें करने में ही खुद बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन पर आपके साथ सादगी साथ रहना, आपको ना सादगी पसंद है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें मिर्च मसाला लगा के बातें भी पसंद नहीं है, बहुत क्लैरिटी पसंद है। इसी के जैसे, आप ही के जैसे आपके पर्सन भी है, आपके पर्सन को आपकी जो सादगी है बहुत पसंद आती है। इनकी लाइफ में अगर आप नहीं हैं तो ये भी अपने आप को बहुत ज़्यादा खालीपन, अकेलेपन में देखते हैं और अपने पास से बहुत कनेक्टेड है। इनको किसी भी तरीके का डर या कुछ भी ऐसा है जो ये भूल नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ का डर है। और फ्यूचर में ये इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि पास्ट में ऐसा हो गया है, मेरे साथ एक बार हो चुका है ऐसा, तो मैं आपको दोबारा नहीं खो सकता हूँ, नहीं खो सकती हूँ। इस तरीके के थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में आ रहे हैं। टर्निंग इनकी एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पे टर्निंग इनकी एनर्जी क्या कह रही है। तो टर्निंग इनकी यहाँ पे एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन को बहुत चीज़ें समझ में आ रही है, इनको आभास भी है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर उसके प्रति कितना रिएक्ट कर रहे हैं तो मैं बता दूं, उसके प्रति ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहे, क्योंकि अगर फ्यूचर को लेकर अभी से परेशान हो जाएंगे तो ये आप पे भी इम्पैक्ट डालेगा। तो आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर किसी ठोस डिसीजन को करने वाले हैं, डायरेक्टली समझाने वाले हैं लोगों को कि प्लीज़ अब स्टॉप हो जाओ। पर इसमें बहुत शांति और अपने क्रोध को शांत करने की कोशिश है, क्योंकि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। शॉर्ट टेम्पर्ड आपके पर्सन है, पर अगर इन्होंने गुस्से में कुछ भी बोला तो बनती बनती बात बिगड़ जाएगी, ये आपके पर्सन को पता चल गया है। आपके पर्सन के अंदर ऐसी भी एनर्जी है कि ये किसी को भी अपनी बात से समझा सकते हैं, किसी को भी अपनी बातों से फेवर में ले सकते हैं। पर आपके प्रति तो प्यार है, पर आपसे दूर जाने का भी तो डर है ना। तो किसी भी स्थिति में बहुत सीधी तरीके से और सही तरीके से चलना ये सोच रहे हैं, खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको सामने हावी ना होने दूँ। आपके सामने भी आपकी किसी बात से ये गुस्सा हो सकते हैं, पर उस स्थिति में ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर अब मैं दोबारा से ऐसा करूँगा तो अब दोबारा से आप नहीं मानने वाले हो। तो इनको आपको रूठना, अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि मुझे मेरी लाइफ में खुशी तभी फील हुई है जब आप इनके साथ थे। ट्रैवलिंग की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों आई है। तो देखिए, ये जो ट्रैवलिंग की एनर्जी है ये शो करती है कि आपके पर्सन की लाइफ में चीज़ें एकदम से स्टेबल नहीं है। पहले खुशी है, फिर दुख, फिर दुख, फिर खुशी। ऐसा नहीं है कि एक बार खुशी आ गई तो अब वो बनी रहेगी। इसका मतलब है कि आपके पर्सन को हर चीज़ में मेहनत लग रही है इस वक्त, और जो काम ये करने चाह रहे हैं वो पहले गलत हो जा रहा है, वो सही नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में खूब सोच समझ के ही ये कुछ करेंगे, क्योंकि इनको पता है अगर मैंने अभी कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, आपके प्रति प्यार, आपके प्रति केयर इनके अंदर नज़र आ रही है। अगर आपने जैसा इनके साथ किया है वो सब इनको याद है, आपका सपोर्ट, आपका प्रेम हर जगह। अगर कहीं पे कुछ गलत भी होता तो ये ना उस चीज़ को कंपेयर करते हैं कि आप देखो कितना सही व्यक्ति हैं, आप कितने अच्छे हैं, कितने सपोर्टिव हैं। तो इनकी ये जो आपका जो गिविंग नेचर है वो याद भी आ रहा है।
इसी के साथ साथ नज़र आ रहा है कि ये अपने कहीं भी गेटअप को लेकर चेंज करने के इच्छुक हैं, या मतलब इनको आपको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। अभी इनको किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी फिनेंशियली गेन हुई है, इससे पहले बहुत अच्छी स्टेबल नहीं थी ये अपने फाइनेंशियली, तो उस पर भी इन्होंने अपने आप को सुधारा है। पर इनके लाइफ में आपको लेकर मतलब ये है, मतलब दर्द सा है कि मतलब ये चीज़ हो नहीं पा रही है जो मैं चाह रही हूँ। तो इसका मतलब इनके लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये फील भी कर रहे हैं और आपको हर वक्त ये भी याद करते हैं। पर ये है कि इनकी प्रायोरिटीज़ और भी हैं, आपकी केवल ये हैं, पर आपके बिना ये नहीं रह सकते हैं, ये पता है। पर ये इजीली माइंड डाइवर्ट भी कर लेते हैं। तो हमने ये जाना कि जो व्यक्ति 24 घंटे आपके माइंड में रहता है, उनकी फीलिंग्स और आपको लेकर वो कितने सीरियस हैं, इसके बारे में भी हमने जाना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 6666 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने अमेजिंग टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और आप दोनों का प्यार बना रहे। इसी ब्लेसिंग्स के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।